अच्छा, मैं एक नॉन इंडेक्स स्टॉक में आता हूँ और बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है उसकी। दैट इज ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। आमतौर पे हमने भी चर्चा करनी छोड़ दी थी क्योंकि पता ही था कि स्टॉक वन वे ट्रैक पे नीचे ही चलता चला जा रहा है। आज इसने जो लो टच किया है वो 46.37 रुपीज का, यानी कि अब तक का सबसे निचला स्तर ओला इलेक्ट्रिक ने टच किया है। और निचले स्तर से रिकवर कर गया, चढ़ा तो 13% ऊपर, अब 15% ऊपर 54 के पार निकलता हुआ नजर आ रहा है। पर है तो रिकॉर्ड लो लेवल से उछलाना। तो 20 अगस्त 2024 को 157.4 का ऑल टाइम हाई लेवल छुआ था, रिकॉर्ड लेवल से 70 70% नीचे ओला इलेक्ट्रिक जाने के बाद उछला है। 76 रुपये प्रति शेयर पे आईपीओ आया था। और हमको पता ही है कि फाइनेंशियल्स पे वैसे भी जो नई लिस्टिंग वाले जो स्टॉक्स हैं ना उनको तो बाजार ने कचड़ दिया। फाइनेंशियल्स कोई बहुत तगड़े तरीके से इंप्रूव हो भी नहीं रहे थे। और ऊपर से हाल फिलहाल में एक खबर थी कि ओला इलेक्ट्रिक की जो एक यूनिट है उसको इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स उस पे कुछ अपील की गई है। ये वाली बात भी निकल के आई थी। एक पिटिशन दायर की गई थी, इंसॉल्वेंसी पिटिशन इनकी एक यूनिट के लिए। तो अभी मुद्दा यह है कि जिनके पास है वो सर इस उम्मीद में बैठे हैं कि ये 157 या फिर 100 रुपए का भाव दोबारा आएगा। अब कैलकुलेशन तो बताओ ये किस तरीके से होगी। 50 रुपए के शेयर को दोबारा अपने आईपीओ के प्राइस तक पहुंचने में, परसेंटेज के लिहाज से, और चलो 100 रुपए पहुंचने में, यानी कि डबल होना है उसको यहां से। ऐसी मार्केट में ये उम्मीद लगाना सही होगा कि ये स्टॉक 100 रुपए पहुंच जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा यहां से। देखिए, फॉर द टाइम बीइंग तो मेरे को ऐसा लगता है कि डेली चार्ट्स पे अगर मैं देख पा रहा हूँ तो आरएसआई एक बहुत ओवरसोल्ड कंडीशन में चला गया था, ऑलमोस्ट 20-22 के आसपास आ गया था। इनफैक्ट कल के सेशन में तो 18 के आसपास आ गया था। तो एज अ रिजल्ट शॉर्ट कवरिंग मूव नीचे के लेवल से आने को देखने को मिल रहा है स्टॉक में। मेरे को ऐसा लगता है कि 56 से 58 रुपए का जो रेंज है वहां तक स्टॉक एक बार फॉर द टाइमिंग जाना चाहिए। तो 2 से 4 रुपए की अपसाइड मूव हो रहे हैं यहाँ पे, नियरली 7-8% और ज्यादा से ज्यादा। और वहां पे वापस से एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग अटेम्प्ट स्टॉक में देखने को आना चाहिए। तो फॉर द टाइम बीइंग 100 रुपये आना बहुत डिफिकल्ट टू कमेंट होगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि किसी का पोजीशन है तो एक बार उनको ऊपर के लेवल्स पे थोड़ा सा एग्जिट करने को देखना चाहिए। जब तक स्टॉक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 80 रुपए के आसपास, जो यहाँ से थोड़ा दूर है अभी काफी। जब तक 80 रुपए क्रॉस नहीं हो जाता तब तक जो हम ऊपर 100, 150, 125 लेवल्स की बात कर रहे हैं वो बहुत दूर लगते हैं। तो फॉर द टाइम बिंग तो 56 से 58 के आसपास आता है, तो एक बार एग्जिट करना चाहिए और फिर वापस से वहां पे स्टॉक के मूवमेंट को देख के रीअसेस करना चाहिए। एक बार सर जोमेटो के साथ भी हो गया था ऐसे, इसी जोन के आसपास से। ये इत्तेफाक की बात है, वो भी 40 रुपए के आसपास जाके उछला था, ये भी 40 रुपए के आसपास जाके उछल रहा है। लेकिन मुद्दा ये है कि जैसे अभी ये ना अपनी बहुत सारी व्हीकल्स पे डिस्काउंट दे रहे हैं, इन्होंने सेल भी लगाई थी अभी, होली सेल। डिस्काउंट तो देख के मैं ही हैरान हो गया था, बहुत भारी भरकम डिस्काउंट था इनके व्हीकल्स पे। लेकिन इतना तो हो जाए कि 76 ही आ जाए कम से कम। जिस लेवल पे मैनेजमेंट ने अपने आईपीओ को उतारा था, निवेशकों को दे दिए शेयर 76 रुपए पे, वहां तक ही आ जाए कम से कम शेयर, ऐसा हो सकता है। देखिए, वही बात है जैसे आपने जोमेटो की बात करी कि 40 रुपए से स्टॉक ने रिवर्सल लिया था और ऑलमोस्ट 300 रुपए तक गया था। लेकिन किसी भी स्टॉक में बिल्कुल एकदम बॉटम पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, कोई भी बॉटम प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है यहाँ पे। और जोमेटो में भी जो मेजर ट्रेंड रिवर्सल आया था वो जब स्टॉक 80 रुपए के आसपास गया था, तब स्टॉक एक अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर था। और इनफैक्ट 65 के आसपास जब स्टॉक था तब वो अपने जो बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज था उसके भी ऊपर चला गया था। बट फॉर द टाइम बिंग ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक का 200 डे मूविंग एवरेज अभी फिलहाल के लिए चार्ट्स पे तो बना भी नहीं है। तो 100 पीरियड मूविंग एवरेज जो हमारे पास सबसे लेटेस्ट मूविंग एवरेज अवेलेबल है वो 75 के अराउंड है। तो फॉर द टाइम बीइंग स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और लास्ट जब स्टॉक अपने मूविंग एवरेज के ऊपर गया था 90-92 के आसपास, वहां से स्टॉक ने फिर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दिया और अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया 85-80 के आसपास। और कंटिन्यूअस सेलिंग प्रेशर 50 रुपए तक आने को देखा। और मेरे को ऐसा लगता है जब तक स्टॉक अपने ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर नहीं चला जाता है तब तक के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। एक बार ट्रेंड चेंज हो जाए और कंफर्मेशन मिल जाए उसी के बाद एंट्री का सोचना चाहिए।